नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद वाजपेयी, नेत्र सर्जन, डायरेक्टर कनिका हॉस्पिटल हर्षनगर कानपुर की तरफ से आप सभी को प्रणाम। मित्रों, मेरी नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में जो जीवन यात्रा है वो 1990 से प्रारंभ हुई। विगत 35 वर्षों से मैं जिस तरीके से हाई टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस के बारे में या नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में जो हाई टेक्नोलॉजी में कार्य कर रहा हूँ, उसी तरीके से मैं जो कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी का क्षेत्र है, जो हमारे निर्धन या ऐसे आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उस तबके कार्य करने के लिए मैंने जो है एक एनजीओ जिसका नाम है वंशीधर चिकित्सा सेवा संस्थान, उसका भी निर्माण किया है। और इस एनजीओ के माध्यम से विगत 35 वर्षों से हम लोग कानपुर के जो आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इन सभी कानपुर देहात, इन जिलों में जो है वो नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मरीजों को नेत्रों का ऑपरेशन, मोतियाबिंद के ऑपरेशन, सबलवाई के ऑपरेशन, उनके डोर स्टेप पे जाकर के ऑपरेशन करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी दिशा में कार्य करते हुए जो हिंदुस्तान की कई विभिन्न एजेंसीज हैं, जैसे हेल्पेज इंडिया है, साइट सेवर्स है, रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर ब्लाइंडनेस है, ये सभी हमको जो है वो सहयोग दे रही है। लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है। तो इस दिशा में कार्य करते हुए हम लोगों ने कनिका हॉस्पिटल ने, वंशीधर चिकित्सा सेवा संस्थान ने 7 विजन सेंटर्स का स्टार्ट किया हुआ है। ये पूरे कानपुर के पेरिफेरी में फैल करके उन हमारे ऐसे जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, जो मजदूर पेशेंट्स हैं, जो कि दिन भर आकर के अस्पताल में अपना समय नहीं दे सकते, उनके डोर स्टेप पे जाकर के वहीं पर चिकित्सा सुविधा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में कार्य करते हुए एक साइट ऑन व्हील्स करके एक व्हीकल का भी, एम्बुलेंस का प्रारंभ किया गया है। ये व्हीकल उन्हीं दिशाओं में, उन्हीं क्षेत्रों में जाकर के कार्य करती है। उनको निःशुल्क जो है वो ऑपरेशन की दवाइयों का वितरण करती है, उनको चश्मे टेस्ट करके वहीं पर जाकर के देती है। इसके साथ साथ जो कनिका हॉस्पिटल है वो हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है, जिसमें मोतियाबिंद के विभिन्न ऑपरेशन उच्चतम क्वालिटी के लेंसेज का प्रयोग करके पेशेंट्स को बिल्कुल ऐसी रोशनी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि उनको अपने कार्य करने में कोई भी बाधा या कोई अवरोध उपलब्ध ना हो। लेसिक सर्जरी का भी कार्य किया जा रहा है, जिसके द्वारा जो है चश्मे के नंबर उतारने का आईसीएल कर रहे हैं ऐसे पेशेंट्स में। कनिका हॉस्पिटल ने ऑकुलर ट्रॉमा सेंटर का भी प्रारंभ किया है, जो 24 आवर्स ये सेंटर कार्य करता है। अगर शहर में या आसपास के क्षेत्र में कोई भी ट्रॉमा हो जाता है आंखों में, तो उसके लिए आकर के पेशेंट किसी भी समय आकर के अस्पताल में आकर के अपनी सुविधाओं को ले सकता है और पूरा अस्पताल पूरे 24 घंटे खुला रहता है। इसके साथ साथ मोतियाबिंद के अलावा बहुत से ऐसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो चला रही है संस्था, जो डॉक्टर्स के पास जाकर, जैसे हमारे देश में डायबिटीज एक बहुत बड़ा एक समस्या है और हिंदुस्तान को कैपिटल ऑफ डायबिटीज बोलते हैं, तो ऐसी दिशा में जो बहुत से पेशेंट डायबिटिक हैं, तो ऐसे जो बहुत से फिजिशियंस हैं, उनके क्लिनिक्स पे जाकर के डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्योंकि डायबिटीज से पर्दे खराब हो जाते हैं, उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाता है, तो उसमें पर्दे की जांच की जा रही है। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम चले जा, उन स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के तहत जाकर के हम उन पेशेंट्स को फाइंड आउट करते हैं जिससे अंधत्व की पीड़ा से कोई पीड़ित न हो सके और इसका ऐसी समस्या न हो। साथ साथ कनिका हॉस्पिटल ने सुनेत्रा द कॉर्निया क्लिनिक, एक नई क्लिनिक का स्टार्ट किया है। हैदराबाद से ट्रेन डॉक्टर्स उपस्थित होकर के अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। काली पुतली का बदलना, कनिका हॉस्पिटल होटा द्वारा अप्रूव्ड है, जिसके द्वारा हम काली पुतली का बदलना या काली पुतली की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए हमारे शहर के लोग जो है दूसरे शहरों में जाकर के अपने इलाज कराते थे, उनको इसी डोर स्टेप पे यहीं पर हम उनको वो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ पर्दे की बहुत सी समस्याएं होती हैं। एक समय था जब पर्दे के ऑपरेशन के लिए लोग चेन्नई भागते थे, जाते थे। उस सब समस्याओं को दूर करने के लिए पर्दे के बड़े बड़े ऑपरेशंस भी इसी शहर में कनिका हॉस्पिटल में उपलब्ध कराए गए हैं। विट्रोरेक्टल सर्जरी की पूरी यूनिट है जो इस दिशा में कार्य कर रही है। और अब पर्दे की समस्या है, पर्दे का हट जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसके द्वारा पेशेंट को रोशनी प्राप्त न हो। तो इसी साथ साथ और भी बहुत से ऐसे कार्य हो रहे हैं, जैसे कि ऑक्लोप्लास्टी, जो कॉस्मेटिक सर्जरी है। कई बार आंखों में ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिसकी वजह से डिसफिगरमेंट हो जाता है, चेहरे का रूप बदल जाता है, तो उसको भी पुनः उसी रूप में लाने के लिए ऑक्लोप्लास्टिक सर्जन्स भी कार्य कर रहे हैं। और उस दिशा में बच्चों के लिए हम विशेष कार्य कर रहे हैं। जैसे बच्चों में कई बार आंखों में तिरछापन, भेंगापन या चश्मे के नंबर बार बार बढ़ना, ऐसी समस्याएं आती हैं, उनको दूर करने के लिए बच्चों को स्कूलों में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हमारे बच्चों में कई बार ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, अगर हम जाकर कॉलेजेस में, स्कूलों में अगर स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि 20-30% बच्चे ऐसे हैं जो अनडिटेक्टेड है, जिनको पता ही नहीं कि उनको चश्मे का नंबर, या जो चश्मा लगा रहे हैं उनका चश्मे का नंबर बदल गया, फिर भी वो वही चश्मा प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को स्क्रीन कर रहा है लगभग कम से कम
कम से कम 30-35 हजार अभी बच्चों का स्क्रीनिंग किया गया है विगत कुछ वर्षों में। और मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन की अगर संख्या का हम नाम लें तो लगभग 1.5 लाख 2 लाख सर्जरी अस्पताल द्वारा जो है वो निःशुल्क ऑपरेशन और कई अन्य दिशाओं में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कनिका हॉस्पिटल और वंचित चिकित्सा सेवा संस्थान दूसरे प्रदेशों में जाकर के हम लोगों ने मुरैना, श्योपुर, दूसरे MP डिस्ट्रिक्ट में जाकर भी इस कार्य को किया है। साथ साथ इफ्को द्वारा एजेंसी द्वारा 2014 में कनिका हॉस्पिटल ने जाकर के सेनेगल में, अफ्रीका में जाकर के भी 1000 ऑपरेशन किए थे और वहां पर जाकर के देश का सम्मान राष्ट्रीय पटल पर और इंटरनेशनल फिगर को बढ़ाने के लिए किया गया। 1000 ऑपरेशन किए गए जिसमें कि प्रेसिडेंट द्वारा जो वहां के सेनेगल के द्वारा कनिका हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, हम सभी में हमारी टीम को सम्मानित किया गया। इसी दिशा में कार्य करते हुए हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि हमारे नगरवासियों को, आसपास के जिलों के नगरवासियों को सभी तरह की सुविधाएं, उनको वो सब सुविधाएं प्रदान की जा सके जिसके द्वारा उनको कहीं पर भटकना पड़े। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की विभिन्न स्कीमें चल रही जैसे आयुष्मान है, CGHS है, TPA है, कैशलेस सुविधाएं भी सारी उपलब्ध है अस्पताल में, जिसके द्वारा हम कैशलेस पेशेंट्स को पूरी हेल्प करते हैं और आयुष्मान द्वारा संस्थाओं को द्वारा जिसके ऑपरेशंस करते हैं, CGHS के जो पेशेंट्स उनको भी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और जो कैंपों को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं। रेगुलर अस्पताल में 3 बार कैंप लगते हैं जिसमें सारे पेशेंट्स को सारी सुविधाएं दी जाती हैं, उनको भोजन, पानी, दवाइयां, सारी सुविधा देकर उनको वहां से, उनके घर से लाकर उनके क्षेत्र में छोड़ना और वहीं पर फॉलो का भी सुविधा प्रदान की जा रही है। इस तरह से अगर हम देखें तो अस्पताल जहां एक हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उच्चतम तकनीक को ऐसे लोगों को प्रदान कर रहा है, वहाँ हमारे निर्धन जो असहाय लोग, बुजुर्ग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी उसी स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का पूरा प्रयास कर रहा है। ये थी मेरी कहानी और ये था मेरा एक पूरा जीवन परिचय। कभी भी कोई भी ऐसा निर्धन असहाय व्यक्ति, कोई भी यहाँ पर या कोई भी जरूरतमंद ऐसा व्यक्ति कनिका हॉस्पिटल में संपर्क कर सकता है। कनिका हॉस्पिटल आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर है। धन्यवाद।